बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में मिक्स पकोड़ा प्लेटर, जिसमें डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाएंगे। प्याज के पकोड़े, अंडे के पकोड़े, आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे, बिल्कुल बाजार की तरह। अक्सर ऐसा होता है कि घर में बाजार की तरह के पकोड़े नहीं बनते। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, खस्ता आपके ये पकौड़े बनकर तैयार होंगे। और इनको बनाना भी बेहद आसान है। सिर्फ एक ही पकौड़ा मिक्स बनाएंगे जिससे सारे पकौड़े मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पकोड़ा मिक्स रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और इसमें 2 कप बेसन को छान लेंगे। और बेसन जो इस्तेमाल करना है वो छान कर इस्तेमाल करना है, ताकि बैटर जो है पकोड़ों का वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बने। क्योंकि बेसन में छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं और छानने से वो निकल जाएंगी और बैटर बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। इससे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों को पहले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो इसमें चावल का आटा डाला है वो अच्छी तरह से बेसन में वेल कंबाइन हो जाए। तो चावल का आटा आपने ज़रूर डालना है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे इससे। मिक्स इसको कर लिया है अच्छी तरह से और अब इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाएँगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी पहले मैं मिक्स करूँगी और ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में पानी और शामिल करेंगे। तो अभी बैटर मुझे थोड़ा-सा सख्त लग रहा है, तो आधा कप मैंने पानी इसमें और डाला है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हाथों से अच्छी तरह से बीट करना है। कम से कम 5 मिनट तक हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे बैटर बहुत ही स्मूथ और सिल्की भी हो जाएगा और बहुत फ्लफी भी बनेगा। और जब इसमें पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार फूले-फूले पकोड़े बनेंगे। तो अभी बैटर मुझे थोड़ा-सा सख्त लग रहा था, इसमें मैंने दोबारा से 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। अब दोबारा से इसको इसी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि जब इसमें आप पकोड़े के लिए कुछ भी फ्राई करें तो बस हल्की सी बेसन की लेयर उनके ऊपर लग सके। ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो पकोड़ों के लिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें फ्राई करेंगे पालक, अंडे और आलू के पकोड़े। और अब तैयार कर लेते हैं प्याज के पकोड़ों का बैटर। उसके लिए मैंने 3 प्याज ली थी, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया था। प्याज आपने बिल्कुल बारीक स्लाइस की हुई ही इस्तेमाल करनी है। इससे बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार होंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और अब इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून बेसन। अभी मैं फ़िलहाल 5 टेबलस्पून डालूँगी और बाद में ज़रूरत पड़ी फिर इसमें और डालेंगे। 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेगा और जो इसमें मसाले डाले हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। मिक्स करने के बाद बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अभी मैं इसमें 4 टेबलस्पून बेसन और ऐड करूंगी। तो टोटल जो मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है वो 1 कप बेसन है। 3 मैंने प्याज ली थी, तो उसमें 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अब इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है। जितना प्याज पानी रिलीज करेगा उसमें बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो बाद में इसमें मजीद पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किया है और इसका टेक्सचर देखें, इस तरह का होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है, जो कि पकौड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से इसके पकौड़े बनाएंगे, वरना क्या होगा, प्याज पानी छोड़ देगा।
2 मैंने अंडे बॉयल किए थे, उनको थोड़े मोटे स्लाइसेस में काट लिया है। 3 मैंने आलू लिए थे, उनको भी मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। 1 गट्ठी मैंने पालक की ली थी और पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर साफ करके खुश्क कर लिया है। अब ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। सबसे पहले प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो बस हाथों की मदद से इस तरह से प्याज के पकौड़े डालेंगे तो शेप बहुत ही अच्छी आएगी। वैसे तो आप चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बाजार में जो पकौड़े बनते हैं इसी तरह हाथों की मदद से ऑयल में डाले जाते हैं, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। अब पकौड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गरम ऑयल में तब तक कि अच्छा सा इन पे कलर आ जाए और ये क्रिस्पी फ्राई हो। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। और कितनी अच्छी तरह से ये क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये प्याज के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं कि जब आप इनको ट्राई करेंगे ना तो बाजार के तो खाना ही भूल जाएंगे। अब प्याज के पकौड़ों के बाद बाकी के पकौड़े भी रेडी कर लेते हैं। तो जो पकौड़ा मिक्स बनाया था उसमें डिप करेंगे अंडे का स्लाइस इस तरीके से। सिंपल बस इसको डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो सारे अंडे के स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेसन के मिक्सचर में डिप करती जाऊंगी और इनको ऑयल में डालकर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है, कितना ज़बरदस्त ये बैटर बना है कि कोट कितनी अच्छी तरह से हुआ है। बहुत ही हल्की सी लेयर अंडों के ऊपर लगी हुई है। तो बेसन अगर मोटा लगेगा तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी, टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा और फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए कितने मज़ेदार अंडे के पकोड़े जो है वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े फ्राई हुए हैं और अब बनाएंगे पालक के पकोड़े। तो उसी पकोड़ा मिक्स में मैं डिप करूंगी पालक के पत्तों को और डिप करने के बाद हल्का सा इसको झाड़ लेंगे ताकि जो एक्सेस लगा हुआ है बेसन वो ऊपर से उतर जाए। और अब इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये पालक के पकोड़े बनकर रेडी होते हैं और जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बाजार के तो खाना ही भूल जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत जल्दी पालक के पकौड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है, कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है। बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं और पालक के पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब बनाएंगे आलू के पकौड़े। तो उसके लिए दोबारा से मैंने वही पकौड़ा मिक्स लिया है। आलू के स्लाइसेस को डिप करेंगे इसके अंदर, हल्का सा इसको झाड़ेंगे और इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और बस हल्की सी बेसन की लेयर ऊपर लगी हुई है। ज़्यादा मोटी बेसन की लेयर नहीं है। बहुत ही अच्छा ये मिक्सचर बनकर रेडी हुआ था। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से अंदर से गल जाए और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। और मिक्सचर में आपने चावल का आटा ज़रूर डालना है, इससे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आया है। आलू के पकौड़े अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं और ये इजीली आप घर पर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक पकौड़ा मिक्स के बैटर के साथ। तो ये है पकौड़ों की फाइनल लुक। कितने मज़ेदार क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं और एक ही मिक्सचर से ढेर सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और पकौड़ा मिक्स आप बनाकर रख लें और जब इफ्तार का टाइम हो तो बस सारे पकौड़े झटपट से आप रेडी कर लें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं क्रिस्पी पकौड़े, आप इजीली घर पर बना सकते हैं। बस टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है तो बेहतरीन किस्म के बाजार से भी ज़्यादा अच्छे पकौड़े आपके घर पर बनेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।